हेलो स्टूडेंट, अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा था जिसके मैंने अभी 3 लेक्चर डाल दिए हैं चैनल पे। ये चौथा है। इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि स्पर्म का जो निर्माण है वो जर्म कोशिकाओं में होता है और जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं जिससे जर्म कोशिकाएं प्रेरित होकर और जर्म कोशिकाओं क्या बनाना शुरू कर दी थी, स्पर्म। लेकिन जर्म कोशिकाओं के अंदर स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, कैसे कोशिका विभाजन होता है, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर बात करें तो शुक्राणु युग्मक होते हैं और अंडाणु भी युग्मक होते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु को हम युग्मक या गैमेट्स कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। जहां भी समझ में नहीं आए वहां आप जरूर मुझे कमेंट करके बताया करें कि ये चीज समझ में नहीं आई। मैं आपको अगली वीडियो में उसका जरूर आंसर दूंगी। गैमेटोजेनेसिस, अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो ये नर और मादा में दोनों में अलग अलग होता है, नर प्लस मादा। ये मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, शुक्र जनन, शुक्र जनन। और अगर मादा की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है अंड जनन। शुक्र जनन के थ्रू क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं और अंड जनन के थ्रू क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है भाई, शुक्र जनन होगा तो शुक्राणु बनेंगे। शुक्र जनन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अंड जनन को बोलते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनेंगे, oogenesis के थ्रू ओवम बनेंगे और इस क्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म एवं ओवम को गैमेट्स कहते हैं और गैमेट्स के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस। अभी अपन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मेल की बात करते हैं। सो मेल का हमें क्या पढ़ना है, सो मेल में पढ़ना है शुक्र जनन। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है आपकी जनन कोशिका में, तो ये देखते हैं। अभी मैं इसको साफ करती हूँ और आपको सिर्फ कहाँ लेके चलती हूँ, शुक्र जनन के पास के शुक्र जनन की क्रिया कैसे होती है। एक मिनट इसको क्लीन कर। देख हेडिंग डालते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। आप सब कॉपी पेन लेके बैठा करें और साथ साथ में ही नोट्स बनाएं। इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है भाई, हेडिंग डाल लीजिए आप भी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखें क्या दिखाने वाले हैं हम आपको। ये देखो, ये क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब में जर्म कोशिकाएं, जर्म कोशिकाओं सर्टोली कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं और फिर यहाँ जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। ऐसे ही थी ना, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ये जर्म कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और बाहर थी लीडिंग सेल। इन लीडिंग सेल से क्या निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जर्म कोशिकाओं को प्रेरित कर रहा था और जर्म कोशिका क्या निकाल रही थी, स्पर्म बना रही थी। अब इस जर्म कोशिका के अंदर कैसे स्पर्म बनते हैं, कोई एक जर्म कोशिका को उठा के देखते हैं कैसे होती है, डिप्लॉइड। एक जर्म कोशिका को उठा के देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे स्पर्म का निर्माण होता है। तो चलो एक जर्म कोशिका को लेके चलते हैं इधर। तो देखें भाई, ये माना कि एक आपकी एक कोई जर्म कोशिका है। एक जर्म कोशिका जो होती है वो कैसे होती है, डिप्लॉइड ही होगी। इसको हम यहाँ लिखते भी जा रहे हैं साथ में। ये क्या है, एक जर्म कोशिका है, जर्म सेल, जर्म कोशिका। ठीक है, जर्म कोशिका। अब सबसे पहले क्या होगा, तो इस जर्म कोशिका में होगा कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन हुआ और इसने कितनी कोशिकाएं बना ली, 2।
एक कोश किसी में भी कोशिका विभाजन होगा और 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो ये क्या हो गया कोशिका विभाजन, और इस कोशिका विभाजन में इसने 2 कोशिकाएं बना ली। ये लो, ये बन गई 2 कोशिकाएं। ठीक है, अभी विभाजन कौन सा था, देखो दिख रहा होगा कौन सा विभाजन है, समसूत्री कोशिका विभाजन है। समसूत्री समान सूत्र हो जिसमें समान क्रोमोसोम हो, जो जनक कोशिका में क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम संतति में हो, उसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ है भाई समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री हुआ, यहाँ क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, और समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू 2 छोटी छोटी सी कोशिकाएं बन गई, और इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, तो इन कोशिकाओं को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणु जनन कोशिकाएं। शुक्राणु जनन कोशिका, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बन गई 2। एक जन्म कोशिका में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, उसके थ्रू 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। अब देखें, अभी एक बड़ी कोशिका थी, इस बड़ी कोशिका से 2 छोटी छोटी कोशिकाएं बन गई। तो सबसे पहले इसमें आगे विभाजन करवाने के लिए पहले तो ये वृद्धि करेंगी, तो लो इनकी वृद्धि करवाएं अपन पहले। इनने कर ली वृद्धि, और ये छोटी से हो गई बड्डी बड्डी, ये ले लो, ये हो गई बड़ी हो गई। अब क्या हुआ, इसमें वृद्धि हो गई। क्या हुआ, यहाँ लिखते भी जाए, इसमें हो गई वृद्धि। ठीक है, और अब इनको हम बोल सकते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओसाइट तो उसमें पढ़ते हैं ना फीमेल में, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, तो फिर विभाजन होगा, क्योंकि स्पर्म तक विभाजन करवाना है। समसूत्री हो गया। अब इसमें होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और जब भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो भाई हमें पता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो ये क्या होगा, यहाँ अर्धसूत्री फर्स्ट, ये अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, और अर्धसूत्री फर्स्ट में कितनी रह गई, ये बन गई 2 कोशिकाएं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह गई। ये आगुणित कोशिकाएं बन गई हैं। अब ये आगुणित कोशिकाएं 2 छोटी छोटी प्राथमिक कोशिका विभाजन हुआ, और प्राथमिक कोशिका विभाजन में प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, और 2 ये कोशिकाएं बन गई। इनको बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका। शुक्राणु जनन कोशिका बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, पुनः वही चीज, फिर से इनमें वृद्धि होगी, क्योंकि ये बड़ी कोशिका से 2 छोटी छोटी बनी ना, तो अब ये क्या करेंगी, पहले तो वृद्धि करेंगी। इनकी वृद्धि करवा दो, लो इन्हें वृद्धि कर ली।
वृद्धि करके ये हो गई बड्डी बड्डी, ये बड्डी बड्डी हो गई। और इनको क्या बोलेंगे, अभी देखो, हाँ अब वृद्धि हो गई, अब क्या होगा, इसमें फिर से विभाजन होगा। तो फिर से विभाजन होगा, ये देखें, और यहां होगा अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा। और क्या बनेगी, फिर से अर्धसूत्री सेकंड तो समसूत्री के समान ही होता है, फिर से क्या बनेगी, आगुणित कोशिका बनेगी, इसमें भी होगा। ये जो बनी इनको बोलेंगे शुक्राणु प्रसू कोशिका, शुक्राणु प्रसू कोशिका। इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्मेटिड, इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। अब क्या होगा, इस स्पर्मेटिड में, इस शुक्राणु प्रसू कोशिका में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। संरचनात्मक परिवर्तन होगा, और संरचनात्मक परिवर्तन के थ्रू क्या बनेगा, शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण। क्या बन जाएंगे इनसे, इनसे बन गए शुक्राणु। ये शुक्राणुओं का निर्माण। एक बार पूरी संरचना हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं, समझा देते हैं। देखें, सुन, ये एक क्या है, जर्म कोशिका है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये एक जर्म कोशिका है। इस जर्म कोशिका में कहाँ से ली थी जर्म कोशिका, मैंने बताया था ना, ये सेमनीफेरस ट्यूब होती है, इसके अंदर यहाँ से एक जर्म कोशिका ली, और उस जर्म कोशिका के अंदर अपन चल रहे हैं कि उस जर्म कोशिका में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इस जर्म कोशिका में ये द्विगुणित थी, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, और दो क्या बन गई, दो कोशिकाएं बन गई। कौन सी कोशिकाएं बन गई, दो स्पर्मेटोगोनिया बन गई। तो एक जर्म कोशिका से दो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है, दो शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इनमें वृद्धि होगी, वृद्धि होकर ये बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद इनको क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होगा, और उसके थ्रू क्या बनेंगी, दो हैप्लॉइड सेल बनेंगी, दो कैसी बनेंगी, आवृत कोशिकाएं बनेंगी। अर्धसूत्री, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती, तो इनमें यहाँ 2n था तो यहाँ ln हो गया। इनको क्या बोल दिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में विभाजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ क्या हुई है, यहाँ सिर्फ वृद्धि हुई, और वृद्धि होकर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी, इनमें पुनः क्या हुआ, पुनः इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, और मियोसिस सेकंड के थ्रू क्या बन गई, फिर से दो हैप्लॉइड सेल बन गई। इसने दो बनाई और दो ही इसने बनाई। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बनी, और दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर दो सेल बनी। इनको क्या कहा, इन सेल को, तो इन सेल को बोलते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका या स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, कितनी स्पर्मेटिड बनी, तो 4 स्पर्मेटिड बनी। अब इन स्पर्मेटिड में क्या होगा, संरचनात्मक परिवर्तन होगा, और संरचनात्मक परिवर्तन के थ्रू किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये शुक्राणुओं का निर्माण हो गए। तो एक अगर बात करें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे दें या एक स्पर्मेटोगोनिया दे दें, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन रहे, 4 स्पर्म बन रहे। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे हैं। और अगर बात करें कि एक जर्म सेल से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो
एक जर्म सेल से 8 स्पर्म बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ देखो एक जर्म सेल थी, सो जिससे 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी। हमने यहाँ आपको एक स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बताया, यहाँ ये दूसरी स्पर्मेटोगोनिया भी सेम 4 बनाएगी। सो कितने स्पर्म बनेंगे टोटल, एक जर्म कोशिका से टोटल 4 स्पर्मों का निर्माण, 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और एक स्पर्मेटोगोनिया या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का 4 स्पर्म बनते हैं। और एक जर्म कोशिका से कितने स्पर्म बनते हैं, 8 स्पर्म बनते हैं। समझ में आया पूरा? अगर आपको एक क्लास समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसा समझ में आया है। और अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जहां समझ में नहीं आया होगा वहां मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे बताएं। और अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या लगता है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।